नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं परफेक्ट मोबाइल सॉल्यूशन। दोस्तों ये जो डिवाइस हमारे हाथ में है ये Redmi ब्रांड का है और मॉडल नंबर मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। मॉडल नंबर है Redmi 8। डिवाइस में जो प्रॉब्लम है दोस्तों, यहाँ से मैं स्लाइड करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है इंटर पासवर्ड, यानी कि ये जो हमारी डिवाइस है ये पासवर्ड लॉक है। दोस्तों मॉडल नंबर है Redmi 8 और डिवाइस हमारी है पासवर्ड लॉक। तो दोस्तों अगर आपके पास Redmi 8 है, पासवर्ड लॉक है या पैटर्न लॉक है या स्क्रीन लॉक है, किसी भी टाइप का लॉक है, तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से अपने डिवाइस का कोई भी लॉक रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या होगा, डिवाइस को पावर ऑफ करना होगा। ठीक है, तो आप अपने डिवाइस को पावर ऑफ कर लीजिए जैसा कि मैं वीडियो में कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए मैंने डिवाइस को पावर ऑफ किया। ठीक है, जैसे ही आपकी डिवाइस पावर ऑफ हो जाए पूरी तरह से, तो यहाँ राइट साइड में आप देख रहे हैं वॉल्यूम अप, ये डाउन और ये पावर बटन। आपको सिंपल करना क्या है, वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को, वॉल्यूम अप और पावर बटन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है। डिवाइस आपकी जैसे ही ऑन होगी आपको पावर बटन से उंगली हटा देना है, लेकिन वॉल्यूम अप को प्रेस करके रखना है। कुछ सेकंड बाद आपकी डिवाइस रिकवरी मोड पे चली जाएगी। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम अप से उंगली हटा देनी है। ये देखिए रिकवरी मोड आपका शो कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमको अपने डिवाइस का जो है कि लॉक रिमूव करना है, तो हमको सेकंड वाले ऑप्शन पे जाना होगा, यानी कि वाइप डेटा पे। ठीक है, तो हम वॉल्यूम डाउन की हेल्प से हम जाएंगे वाइप डेटा पे। ठीक है, यहाँ पे हम वॉल्यूम डाउन प्रेस करेंगे और ये हम चले गए वाइप डेटा पे। ठीक है, यहाँ पे हमको ओके करना है, तो इसलिए पावर बटन को हम एक बार प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ दे रहा है वाइप ऑल डेटा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे वाइप ऑल डेटा पे ओके करना है, इसलिए पावर बटन को हम यहाँ पे एक बार प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कैंसिल कन्फर्म, तो हमको कन्फर्म करना है, तो इसलिए हम वॉल्यूम डाउन की हेल्प से कन्फर्म पे जाएंगे और पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे ये देख सकते हैं आप वाइप डेटा होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये देखिए डेटा वाइप सक्सेसफुल। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दें, यहाँ आपके डिवाइस का जो भी डेटा होगा वो पूरी तरह से इरेज हो जाएगा। फोटो वीडियो जो भी हो, कॉन्टैक्ट, वो सारे यहाँ पे इरेज हो जाएंगे। तो आप पहले अपने डिवाइस का बैकअप कर लें, अदरवाइज यहाँ पे आपका सारा डेटा इरेज हो जाना है। ठीक है, यहाँ लिखा है बैक टू मेन मेन्यू। ठीक है, ये रहा बैक टू मेन मेन्यू, यानी कि आपको बैक जाना है, तो पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे। फिर बोल रहा है रिबूट, एक बार और प्रेस करेंगे, और ये बोल रहा है रिबूट टू सिस्टम, एक बार और प्रेस करेंगे, तो यहाँ आपकी डिवाइस रिबूट हो जाएगी, यानी कि रीस्टार्ट हो जाएगी। और अब दोस्तों आपके Redmi 8 में जो भी लॉक है, पैटर्न, स्क्रीन या पासवर्ड, वो सारे लॉक पूरी तरह से बहुत आसानी से रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों आप अपने डिवाइस को हार्ड रीसेट करके पूरी तरह से जो भी लॉक हो वो पूरी तरह से बहुत आराम से हटा सकते हैं। यहाँ आपकी डिवाइस चालू होने में थोड़ा सा टाइम लेगी। ठीक है, ये देखिए हमारी डिवाइस जो है कि चालू हो चुकी है। ठीक है, ये इसमें MIUI 11 है, लेटेस्ट वर्जन का सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से सिंपल हम एंड्रॉयड सेटअप जो है कर लेंगे। यहाँ से स्किप करेंगे, यहाँ हम ऊपर करेंगे, ये बॉक्स है, बॉक्स को चेक करेंगे, नेक्स्ट, स्किप दिस स्टेप। ध्यान से देखिए मेरा वीडियो, बहुत आसान सेटअप है। यहाँ से स्किप दिस स्टेप, ये एरो पे क्लिक करेंगे, यानी कि नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट, और ये सेटअप कंप्लीट। यहाँ दोस्तों डिवाइस चालू होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि ये रेडमी की डिवाइस है, थोड़ा सा टाइम लेगी ये सेटअप कंप्लीट होने में। लेकिन यहाँ दोस्तों ये देखिए, यहाँ ये बोल रहा है नॉट साइन इन और सेटअप फ़ोन, यानी कि हमारी डिवाइस का जो जो FRP है, यानी कि गूगल अकाउंट है, वो एक्टिव हो चुका है और हमारी डिवाइस जो है कि FRP लॉक हो गई है। तो हम सेटअप फ़ोन पे क्लिक करेंगे और फिर से हमारी डिवाइस जो है कि मेन पेज पे चली आएगी, यानी वेलकम स्क्रीन पे। यहाँ आपको करना क्या होगा, कनेक्ट टू नेटवर्क, यानी आपको अपनी डिवाइस को किसी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना होगा सबसे पहले।
तो हमने डिवाइस को कनेक्ट किया, ये देखिए यहाँ कनेक्ट हो गया। तो हम करेंगे क्या, यहाँ आपको हम एक बार कंफर्म कर देंगे कि इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। एक्चुअली दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि आपके डिवाइस का जो FRP लॉक है वो एक्टिव हो गया है और आपकी डिवाइस जो है कि FRP लॉक हो गई है। तो आपको कैसे अनलॉक करना है मैं ये भी तरीका आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। पहले मैं यहाँ आपको कंफर्म कर दूँगा कि आपकी डिवाइस जो है कि गूगल अकाउंट लॉक है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों यहाँ ये स्क्रीन लॉक मांग रहा है जो कि हमको नहीं पता है, इसीलिए हमने डिवाइस को रीसेट किया था। अब यहाँ हम यूज गूगल अकाउंट इंस्टीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ जिनको गूगल अकाउंट मालूम होगा वो आराम से अपनी जीमेल आईडी डालेंगे। ये देखिए वेरीफाई योर अकाउंट, तो यहाँ सिंपल यहाँ अपनी जीमेल आईडी डालिए और नेक्स्ट करिए, आपकी डिवाइस अनलॉक हो जाएगी। लेकिन जिनको नहीं पता है उनको कैसे इसको अनलॉक करना है इस वीडियो में मैं बहुत पूरी बातें स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। वीडियो आप बस ध्यान से देखिएगा और आप अपने डिवाइस का ये गूगल अकाउंट लॉक रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए अब आपको करना क्या होगा, बिल्कुल बैक जाना होगा, यानी कि वेलकम स्क्रीन पे। ठीक है, तो हम यहाँ से बिल्कुल बैक जाएंगे, बिल्कुल बैक, ये आ गए हम बिल्कुल स्टार्टअप पे होम स्क्रीन पे। ठीक है, अब यहाँ से हम ये नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक, अब यहाँ आ गए हम कनेक्ट टू नेटवर्क, डिवाइस हमारी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट है। हम ऐड नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ देखिए लिखा SSID, हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको टाइप करना है youtube.com। ध्यान से सुनिएगा, youtube.com विदाउट स्पेस आपको टाइप करना है। ठीक, उसके बाद आपको ने ये जो टाइप किया है इस पर आपको टैप करना है। उसके बाद ये देखिए एरो बन के आ रहा है यानी कि शेयर का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको मैसेज पे क्लिक कर देना है। यहाँ दोस्तों आप एक सिम कार्ड लगा लें, कोई भी सिम कार्ड जरूर लगा लें, बहुत ज़रूरी है, इसलिए सिम कार्ड लगा दें। यहाँ कॉन्टेक्ट में कुछ भी टाइप कर दें और इसे सेंड कर दें। जैसे ही सेंड करेंगे तो ये देखिए यूट्यूब का लिंक बन के आ गया, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे हमारे डिवाइस का जो यूट्यूब एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। ऊपर की तरफ देखिए एक अकाउंट बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करिए। उसके बाद नीचे देखिए टर्म ऑफ सर्विसेज, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां से नेक्स्ट 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 एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये हमारे डिवाइस का जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है ओपन हो गया। ऊपर की तरफ जो एड्रेस बॉक्स है यहाँ पे आपको टाइप करना है google.com। ठीक है, ये हमारा गूगल का पेज ओपन हो गया। सर्च बॉक्स में हम लिखेंगे यहाँ पे FRP फाइल, FRP फाइल। ठीक है, ये रहा। और उसके बाद ये देखिए जो पहला पेज है frpfile.com, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ दोस्तों आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करने होंगे। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन वो है गूगल अकाउंट मैनेजर 8, ये वाला आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से ऊपर से कट कर देंगे हम और यहाँ से परमिशन मांग रहा है, अलाउ कर देंगे और ये डाउनलोड यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, बैक जाएंगे और इसी तरह हम दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। ये जो दूसरा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है वो है बाईपास FRP 1.0। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड, ये जो आप एरो देख रहे हैं आप इस पर क्लिक करके और यहाँ डाउनलोड पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है। ठीक, थोड़ा सा वेट कर लें, ये आपका एप्लीकेशन दोनों डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, ये एंड्रॉयड 8.9 जो लिखा हुआ है यानी कि गूगल अकाउंट मैनेजर, ये सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल अकाउंट मैनेजर इंस्टॉल करना है। यहाँ से परमिशन बैक और आपको गूगल अकाउंट मैनेजर को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ जो परमिशन मांगे आपको सिर्फ अलाउ करते रहना है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अब हम इस बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद ये FRP बाईपास है, इस वाले एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये एप्लीकेशन हमारा FRP बाईपास जैसे ही इंस्टॉल होगा इस एप्लीकेशन को हमें ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन हो गया। ऊपर की तरफ देखिए 3 डॉट बना है, आप इस पर क्लिक करेंगे और ब्राउज साइन इन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप ओके कर देंगे। यहाँ दोस्तों आपके पास होना चाहिए गूगल अकाउंट। ये देखिए बोल रहा है यूज योर गूगल अकाउंट साइन इन, तो आप अपनी जीमेल आईडी यहाँ पे इंटर कर दीजिए। मैं अपनी जीमेल आईडी यहाँ पे इंटर कर दिया। करने के बाद
मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा, यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद ये हमसे पासवर्ड मांगेगा, तो हम अपना पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो मैं जीमेल आईडी इसमें डाल रहा हूँ, ये जीमेल आईडी इस डिवाइस में यानी कि Redmi 8 में साइन इन हो जाएगी। जैसे ही साइन इन होगी ये हम बैक ऑटोमेटिकली ये बैक आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ हमको अपने डिवाइस को जो है कि रिबूट करना होगा, यानी कि रीस्टार्ट करना होगा। ध्यान से सुनिएगा, रिबूट करिएगा, पावर ऑफ नहीं करिएगा, आपको यहाँ पे रिबूट करना है। ठीक है, डिवाइस हमारी रिबूट हो रही है। ठीक है, डिवाइस हमारी बंद हुई और अब फिर से चालू हो जाएगी। ठीक है, और अब क्या होगा दोस्तों, जो जीमेल आईडी आपने डाली है, साइन इन की है, वही जीमेल आईडी इस डिवाइस में 100% साइन इन हो जाएगी, यानी कि ऐड हो जाएगी। और आपके डिवाइस का जो FRP लॉक है, यानी कि गूगल अकाउंट लॉक, बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। कोई पैसा नहीं लगना है, कोई खर्चा नहीं है आपका, बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है। ये देखिए, डिवाइस हमारी रिबूट हो गई और अब चालू हो गई। अब यहाँ सिंपल जो एंड्रॉयड सेटअप आप करते हैं, आपको सिंपल करना है। यहाँ बॉक्स को चेक करना है, नेक्स्ट। यहाँ देख सकते हैं इंस्टॉलिंग अपडेट, ये रहा इंस्टॉलिंग अपडेट। तो थोड़ा एप्लीकेशन अपडेट होता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है सेटअप होने में। ठीक है, और ये देखिए फाइनली अकाउंट एडेड, और ये मेरी जीमेल आईडी दे रहा है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो जीमेल आईडी आप डाल रहे हैं वो इस डिवाइस में साइन इन हो जाएगी, यानी कि ऐड हो जाएगी। तो आपने देखा ये इसमें ऐड हो गई, वो उसी का इन्फॉर्मेशन आपको कंफर्म करता है कि आपकी जो आपने जीमेल आईडी डाली है वो इसमें साइन इन हो गया है। तो इस तरह दोस्तों आप अपने Redmi 8 का स्क्रीन लॉक, पासवर्ड लॉक, पैटर्न लॉक रिमूव करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपकी डिवाइस FRP लॉक हो जाती है, यानी कि गूगल अकाउंट लॉक हो जाती है, तो इस तरह आप अपने डिवाइस का गूगल अकाउंट लॉक रिमूव करेंगे। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपकी डिवाइस बिना किसी दिक्कत के पूरी तरह से चालू हो जाएगी। ये देखिए डिवाइस आपकी चालू हो गई। ठीक है, यहाँ मैं एक चीज़ आपसे बोलूँगा कि जब आपकी डिवाइस पूरी तरह से अनलॉक हो जाए तो आप मैनुअल डिवाइस को रीसेट ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हुए हैं, तो इससे आपको आगे चल के दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप अपने डिवाइस को मैनुअल रीसेट ज़रूर कर लें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।